Hello everyone, welcome to CMS Digital Classroom. This is the second part of exercise 1 which we are discussing about the mental mathematics questions. In the previous video we have learned about some questions related to the numbers, okay, how to read and write numbers, and some questions related to the Roman numbers. Okay, so these few questions are also based on the numbers only. So let's discuss how can we compare two numbers. अभी हम लोग का जो ये क्वेश्चन है that is based on the comparison of two numbers. Okay, which is greater, which is less, or which is equal, you have to compare among the two numbers. Okay, so this is the question number 5 of your exercise 1 which we have in your mental mathematics portions. Okay, so first put you have to less than, greater than, or equal symbols in the boxes there. So I have selected 4 questions from this question number 5. Okay, first question which we have is 2, 4, 5, 6 and 2, 4, 5, 8. तो कोई भी नंबर को कंपेयर करने के लिए सबसे पहला चीज हम लोग ने पढ़ा था कि जो चेक करना है वो ये है कि नंबर ऑफ डिजिट्स, यहाँ पे कितने डिजिट्स है और यहाँ पे कितने डिजिट्स है। सबसे पहला चीज आप चेक करोगे, अगर कोई भी एक नंबर है ये दोनों में से जिसमें द नंबर ऑफ डिजिट इज मोर, कोई एक नंबर है अगर जिसका ज्यादा डिजिट्स रहेगा दैट विल बी द ग्रेटर नंबर, वेरी इजीली वो बड़ा नंबर होगा। बट यहाँ पे केस ऐसा है कि यहाँ पे भी 4 डिजिट है, यहाँ पे भी 4 डिजिट है, ठीक है। तो क्या चेक करेंगे, तो पहला स्टेप हम लोग चेक करेंगे द काउंट ऑफ डिजिट, कितना नंबर्स है। यहाँ पे जितने भी हम लोग एग्जांपल लिए हैं सब में 4 डिजिट करके ही है। तो कभी ऐसा होता है, मान लीजिए यहाँ पे 8 है, ठीक है, तो 8 अगर यहाँ पे नहीं रहेगा तो हम लोग वेरी सिंपली देखेंगे यहाँ पे 3 डिजिट है, यहाँ पे 4 डिजिट है, तो 4 डिजिट बड़ा हो जाएगा और इस तरह से हम लोग यहाँ पे इसमें ग्रेटर देन साइन लगा देंगे और 2, 4, 5, 6 इज ग्रेटर देन 245 हम लोग कर देंगे, ठीक है। बट यहाँ पे केस ऐसा नहीं है, केस क्या है, यहाँ पे भी 4 डिजिट है, यहाँ पे भी 4 डिजिट है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इस केस में सबसे पहले हमें सेकंड रूल जो चेक करना है वो ये है कि सबसे जो लेफ्ट मोस्ट नंबर होता है, लेफ्ट साइड का सबसे जो नंबर है ये देखिए, दिस वन, ओके, दिस वन, तो इसका जो ग्रेटर होगा वो हम लोग उसको बड़ा मानेंगे। बट इस केस में क्या है कि दोनों सेम। तो अब तीसरा रूल क्या चेक करेंगे, अगर दोनों का ये जो लास्ट डिजिट है, राइट, लेफ्ट मोस्ट डिजिट है, वो अगर किसी का अगर बड़ा है, ये मान लो 3 है, तब तो ये बड़ा हो जाएगा, या ये 3 है तो ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। बट इन द केस ऑफ y both are same, then we will move to the next राइट नंबर, राइट मोस्ट नंबर, उसके बाद उसके बगल वाला जो राइट साइड का नंबर है उसमें मूव करेंगे। लेकिन यहाँ पे जिस केस कुछ और है कि ये भी दोनों नंबर जो है सेम है, कोई बात नहीं। फिर हम लोग नेक्स्ट नंबर में मूव करेंगे। फिर हम लोग अगर नेक्स्ट नंबर में मूव करते हैं तो भी हम लोग पाते हैं कि नेक्स्ट जो नंबर है उसका भी डिजिट सेम, ठीक है, कोई बात नहीं। और आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं यहाँ पे हमारा 6 है और यहाँ पे हमारा 8 है, तो डेफिनेटली 6 से 8 जो है बड़ा है, तो ये नंबर जो है छोटा हो जाएगा और ये नंबर बड़ा हो जाएगा। तो हम लोग कौन सा साइन यूज करेंगे, ये साइन यूज करेंगे, ठीक है। और इसको पढ़ेंगे 2456 इज लेस देन 2458, 2458 से छोटा है 2456, ठीक है। तो जो डिजिट छोटा होता है उसकी तरफ ये क्लोज माउथ रहता है और जो डिजिट बड़ा रहता है उसकी तरफ ओपन माउथ रहता है, इस तरह से, ठीक है। अगर उधर वाला बड़ा है तो उधर ओपन रहेगा, इधर क्लोज रहेगा, ठीक है। और अगर इधर वाला बड़ा है तो उधर क्लोज रहेगा, इधर ओपन रहेगा, तो इस तरह से रहता है। तो यहाँ पे दिस इज द लेस देन साइन व्हिच वी हैव यूज्ड हियर, ओके। तो उसी तरह से हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे सेकंड केस जो है हमारा, यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट केस जो है, फर्स्ट कंडीशन जो हम लोग चेक करते हैं, ये भी 4 डिजिट है, ये भी 4 डिजिट है, तो फर्स्ट कंडीशन जो है इसमें अप्लाई नहीं हुआ। सेकंड कंडीशन हम लोग देखते हैं कि जो सबसे लेफ्ट मोस्ट नंबर है इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो 5 से जो है 7 बड़ा है, हम लोग जानते हैं। तो डेफिनेटली वी विल हियर आल्सो यूज द लेस देन साइन, तो ये नंबर लेस है इससे, तो ये ग्रेटर है, तो ग्रेटर साइड में हम लोग ओपन कर दिए। उसी तरह से अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करें तो यहाँ पे भी देखेंगे 4 डिजिट, पहला 2 डिजिट ये दोनों का सेम है, तो तीसरा जो डिजिट है, पहला 2 डिजिट के बाद इसमें 4 है और इसमें 5 है, तो डेफिनेटली 4 जो है स्मॉलर है
5 जो है ग्रेटर है, तो यहाँ पे स्मॉलर साइन लग जाएगा और ये ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगर हम लोग नेक्स्ट में मूव करें, यहाँ पे भी 4 डिजिट है, यहाँ पे भी 4 डिजिट है, बट इसका पहला जो डिजिट है 7 है और इसका पहला जो डिजिट है 2 है, तो डेफिनेटली 7 इज ग्रेटर देन 2, तो यहाँ पे जो है ये नंबर ग्रेटर हो जाएगा इससे। तो इस तरह से कोई भी नंबर जितने भी दिए हुए हैं आपका क्लास क्वेश्चन नंबर 5 में, बाकी सब आप बहुत इजीली बना सकते हो, बिकॉज़ दिस इज लेस देन ग्रेटर देन नंबर्स, बट दिस कंडीशन यू हैव टू यूज, दैट्स ऑल। ओके, ये कंडीशन यूज करोगे तो बहुत इजीली आप जो है बाकी सब क्वेश्चंस आप खुद से क्वेश्चन नंबर 5 को बना सकते हो, ठीक है। So here it is asking, now this question is also based on the place value only, which we have learned in our previous video also. हम लोग ने इससे पहले वीडियो में प्लेस वैल्यू के बारे में पढ़ा है, तो ये क्वेश्चन जैसे मैंने बताया कि कभी-कभी जो है प्लेस वैल्यू का डिफरेंस या तो सम पूछ देता है, तो यहाँ पे दिस इज द ओनली सेम थिंग, यू फाइंड द डिफरेंस। डिफरेंस मींस हम लोग ऑफ द सबट्रैक्शन बिटवीन द प्लेस वैल्यूज ऑफ द अंडरलाइन डिजिट्स। तो जो अंडरलाइन डिजिट्स है उसका प्लेस वैल्यू निकालना है और उसका प्लेस वैल्यू निकाल के उसका डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर ए में हमारा जो फर्स्ट पहला प्लेस वैल्यू जो होगा 3 का, तो इसमें इस डिजिट में 3 का हो जाएगा 3 और 3 जीरो है, आफ्टर 3 डिजिट कर दे सो 3000, 3 और इनटू 1000 और 3 के बाद 3 जीरो है, जो भी आप जीरो लगा के करेंगे तो इसका और इसका जो हो जाएगा 0 0 मल्टीप्लाई 100 इज 0, सो एंड 0, तो ये दो जो है इसका प्लेस वैल्यू, ठीक है। आप प्लेस वैल्यू 2 है और इसका अगर डिफरेंस निकालोगे तो क्या होगा, 3000 ही होगा, क्योंकि आप अगर 0 सब्ट्रैक्ट करोगे 3000 से तो उसका जो आंसर होगा वो 0 ही होगा, so 3000 minus 0 is equal to 0, so that's why the answer of question number A will be 0, ठीक है। चलिए हम लोग सी का क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं। तो इसमें 5 का जो प्लेस वैल्यू हो जाएगा वो 5 एंड 2 0, ठीक है, एंड माइनस हमारे वहां पे 5 का जो हो जाएगा 5 एंड 1 0 50, तो 50 अगर 500 से माइनस करते हो तो 450 विल बी द आंसर, ओके। तो उसके बाद हमारे यहाँ पे जे नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं, ठीक है। जे नंबर का जो क्वेश्चन है इसको लिख लेना सब कोई, बहुत इजी है, ठीक है। तो इसका जो क्वेश्चन है 3 का प्लेस वैल्यू हो जाएगा 3000 और 9 का हो जाएगा 9 ओनली, सो 3000 अगर 3000 से अगर 9 सब्ट्रैक्ट करते हो 2991, यही होना चाहिए। चलो 9 ऐड करके देखो, 9 + 1 is 0, 10 0 1 कैरी, 9 + 1 is 0 1 कैरी, 9 + 10 0 3, ठीक है। आज आप सब्ट्रैक्ट करके देख सकते हो इस तरह से 3009, ठीक है। इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1, ओके, तो ये 10 था तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9, ओके, और ये हो जाएगा 2, so 2991, so 299, दिस इज हाउ द j is 1 will be 2991। k का जो है 1 का प्लेस वैल्यू हो जाएगा 100 और 9 का प्लेस वैल्यू हो जाएगा 9, सो 9 अगर सब्ट्रैक्ट करते हो 100 से ये हो जाएगा 991, ओके, 91 + 9 is 100, so 91। तो इस तरह से बहुत ही इजीली आप जो भी प्लेस वैल्यू पूछा जा रहा है वो निकाल के वो दोनों डिजिट का डिफरेंस निकाल सकते हो। तो आई होप रेस्ट ऑफ ऑल क्वेश्चंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 यू विल डू बाय योरसेल्फ, ओके, आप अपने हिसाब से बनाओगे, ठीक है। तो लेट्स सी व्हाट द नेक्स्ट। Let's come to question number 1 of next exercise, which is exercise number 2, which is based on addition and subtraction of number, okay। तो addition and subtraction of number हम लोग ने पढ़ा हुआ है, so I hope you will revise here very easily। तो यहाँ पे 28 more than this, तो very easily more than बोला जा रहा है मतलब हम लोग को ऐड करना है। तो इसमें आप अगर 28 ऐड करते हो तो कितना होगा वो देखना है, ठीक है। तो very easily आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। देखो यहाँ पे है वंस प्लेस में 2 और वंस प्लेस में 8, सो 8 + 2 is 10, 10 का हम लोग 0 लिखेंगे पहले, ठीक है। अब 1 जो है कैरी आ गया, 1 कैरी आके 2 को 3 कर दिया, ओके, तो 3 + 6 is 9, राइट, सो 9 हो गया 10 प्लेस में। अब इसमें जो है 100 और 1000 प्लेस में कोई नंबर नहीं है, तो यहाँ पे 100 और 1000 में जो भी नंबर है 24 ये हम लोग लिख देंगे, ठीक है। सो 2490 will be
the required answer of this 28 more than this will be that much. Okay, अब यहाँ पे हम लोग का सवाल आता है कि 24,056 में और कितना जोड़ा जाए कि ये 3000 होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अगर यहाँ पे 56 नहीं रहता, ठीक है, तो कितना होगा। ठीक है, तो 24,000 प्लस हाउ मच इज इक्वल टू 3000? 6,000, राइट? 6 plus 4 is 10, so 6,000। तो इसका मतलब 6,000 से हमें 56 माइनस करना है। तो 6,000 से अगर 56, एक वन प्रोसेस इज देयर बाय वेरी सब्ट्रैक्टिंग वेरी इजीली, कि कोई भी नंबर अगर मान लो हम ये पूछते हैं कि 7 के साथ कितना जोड़ा जाए, हाउ मच यू हैव टू ऐड विद 7 सो दैट आंसर इज 10। तो ये निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 10 minus 7 अगर आप करोगे तो 7 minus 10 is 3, तो इसका मतलब 3 ऐड करेंगे तो हमारा 10 है। तो एक प्रोसेस तो वो है, लेकिन बेटर होगा अगर आप माइंड में कैलकुलेशंस कर पाते हो, तो दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग टू कैलकुलेट इन माइंड। सी डायरेक्टली इफ यू वांट टू डू दिस देन हाउ इट विल बी। सी 24,000 plus 6,000 is 3,000, but from 6,000 also how much less from 6,000? अगर ये 56 होता है, 56 होता है इसका मतलब 50, ठीक है, तो 50 से भी अगेन 6 लेस, सो 50 minus 6 is 44, राइट? 44। तो सबसे पहले तो ये 44 होगा और जो है इधर 544, राइट? लेट्स वेरीफाई वंस। सो यहाँ पे 3000 है, 2456 है, ठीक है। 6 plus 4 is 10, so 6 plus 4 is 10, okay, then 5 plus 5 is 10, so 544, yes, so 544, so this is how this will be 544। कैसे हुआ ये हम लोग जानते हैं। मान लो कि 7 plus how much is equal to, जैसे मैंने समझाया 7 plus how much is equal to 12, अगर हम लोग ये मानते हैं, ठीक है, तो ये चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको से सब्ट्रैक्ट करेंगे। 12 minus 7 is equal to how much? 7 8 9 10 11 12 5, राइट? 5, तो यहाँ पे 5 हो गया, इसका मतलब 7 के साथ 5 ऐड करने से 12 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है इस तरह का अगर कोई क्वेश्चंस रहे तो सॉल्व कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे यहाँ पे जो नंबर्स हैं ये प्रॉपर्टीज से रिलेटेड है, प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू द एडिशन ऑफ द प्रॉपर्टीज। हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई भी नंबर को अगर हम लोग डिसअरेंज करते हैं, मतलब मान लेते हैं कि 5 plus 4 plus 7 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 7 plus 5 plus 4। ओके, ये दोनों का सम जो होगा ये इक्वल होगा, इसीलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी हमारा 144 देखो इस साइड में है, तो और जो दो नंबर है उसको लिख देंगे। तो आइदर दिस विल बी फर्स्ट और दिस विल बी फर्स्ट, व्हाटएवर यू वांट टू राइट यू कैन राइट। सो 256 पहले है तो यही हम लोग लिखते हैं और 652 है, सो 652 है। तो इसको ऐड करके देखने का कोई भी जरूरत नहीं है, बिकॉज़ दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। ओके, उसके अलावा यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर ई है। क्वेश्चन नंबर ई इज आस्किंग कि द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। सो सबसे पहले हमारा यहाँ पे जो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर है वो देखना है, ठीक है। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर is equal to 1 2 3 4 times 9, okay, and you have to find the difference means you have to subtract greatest 4 digit number and this much, okay। So difference of this and greatest 4 digit number let's see here, so 9 9 9 9 and 6 5 4 2, ठीक है। So 6 plus 3 is 9, right? So 5 plus 4 is 9, 4 plus 5 is 9, okay। So 2 plus 7 is 9, right? So 7543, so 7543 will be the required difference। यहाँ पे 4 डिजिट के जगह पे 5 डिजिट भी रह सकता था,
7 डिजिट भी रह सकता था, दूसरा कोई नंबर भी रह सकता था। क्योंकि डिफरेंस बोल रहे हैं तो डिफरेंस निकालना है, कोई भी नंबर रहे और जो ग्रेटेस्ट जितने डिजिट का बोला जा रहा है वो लिखना है। ग्रेटेस्ट के जगह पे स्मॉलेस्ट भी रह सकता है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, वो भी रह सकता है, यहाँ पे अलग नंबर रह सकता है। सो जस्ट यू हैव टू डू एज इट इज द प्रोसेस द सेम विद द सेम प्रोसेस, ओके। एंड यहाँ पे लिख सकते हो द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड दिस माइनस दिस इक्वल टू दिस। इस तरह से आप लिख सकते हो कि since 9999 minus 2456 is equal to 7543, ये हम लोग ने पाया। तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ दिस एक्सरसाइज। और भी कुछ तरह का क्वेश्चन है, लेट्स सी। So let's see few more question here. This is also based on the property only, okay. So here you can see 2459 is this side, so this number is there in this side, so definitely you have to write this number here so that it will be sum will be equal, okay. So 3254 will be here, so यहाँ पे 3254 होगा। यहाँ पे कोई भी ऐड करके देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि this is based on property. Same here, this question is also based on property. ये क्वेश्चंस को भी ऐड करके ऐसा करके देखना नहीं है। यहाँ पे 1389 है, इस तरह नहीं है। इस तरफ जो है राइट हैंड साइड में हमारा 6543 है जो कि लेफ्ट साइड में नहीं है। सो वी हैव टू राइट व्हाटएवर इज देयर इन राइट साइड, वी हैव टू राइट इन लेफ्ट साइड, व्हाटएवर द नंबर इज देयर इन लेफ्ट साइड, वी हैव टू राइट इन राइट साइड, ओके। तो यहाँ पे हमारा 6543 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 1389। सो दिस इज हाउ यू कैन डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ये दोनों जो है प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, जो जिसके लिए आपको कोई भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं करना पड़ेगा। बस यू हैव टू कीप इन माइंड दैट आफ्टर डिसअरेंजिंग द नंबर्स द सम विल बी सेम, ओके। नंबर को आगे पीछे लिखने से भी जो उसका सम होगा वो सेम ही होगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच वी हैव इज क्वेश्चन नंबर जे। क्वेश्चन नंबर जे का अगर बात करें, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे हमारा दो नंबर है जो कि पॉजिटिव साइन है। यहाँ पे पहला नंबर जिसमें कोई भी साइन नहीं रहता उसका मतलब वो भी पॉजिटिव साइन का नंबर्स होते हैं। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग ने पढ़ा था कि पहले सेम साइन का नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे सेम साइन का नंबर 2 है, ये दो नंबर है, तो ये दो को अगर ऐड करोगे तो कितना होगा? या तो यहाँ पे क्योंकि एक ही नेगेटिव नंबर है तो पहले आप सब्ट्रैक्ट करके भी ऐड कर सकते हो, ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर दो एक से ज्यादा नेगेटिव नंबर हो तो आपको पहले ऐड करना पड़ेगा। तो पहले प्लस पॉजिटिव साइन ये दोनों है, इसमें कोई भी साइन नहीं है, मतलब पॉजिटिव साइन नहीं है, तो अब ये दोनों को ऐड करते हैं, ठीक है। 6 plus 8 is 14, right? 14 का 4 1 carry, so 1 carry 8 plus 4 is 12, right? So 12 2 again 1 carry, so 3 plus 3 is 6, so 624 is the sum of these two numbers. Now you have to subtract 321 from this, okay. So if you subtract 321 from 624, let's see what coming. So 4 minus 1 is 3, okay. So 2 is 0, okay, and 3 minus 3 is 3 only. So 303 will be the required answer of this question, okay. 303। और आप इसको ऐसे भी कर सकते हो क्योंकि सिर्फ एक नेगेटिव नंबर है, आइदर इससे पहले सब्ट्रैक्ट करके फिर ऐड कर सकते हो, दैट विल आंसर विल कम द सेम। तो इस तरह से हमारे जो भी क्वेश्चंस है, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2 मेंटल मैथमेटिक्स आप बना सकते हैं, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चंस है आप अपने से बनाओगे। So next question, which is question number 2 of exercise 2, is asking you have to use 100 to 900 numbers and you have to arrange those all in such a way in the box that your sum of all the lines, I mean horizontally or vertically, the sum of all the numbers should be 1500, means 1500. So let's see what is the question. Question is like design in such a way, यहाँ पे 600 दिया हुआ है ऑलरेडी। यहाँ पे आपको फिल करना है कौन सा नंबर होगा, यहाँ पे कौन सा नंबर होगा फिल करना है। अगेन यहाँ पे कौन सा नंबर है और यहाँ पे कौन सा नंबर है फिल करना है। अगेन यहाँ पे कौन सा नंबर है और यहाँ पे कौन सा नंबर है फिल करना है, और यहाँ पे दूसरा कौन सा नंबर है। So you have to fill in this such a way that the sum of this line also should be same, this line also should be same, this line and this line।
देखो इसको बनाने के लिए देयर आर सेवरल प्रोसेस, बट आप जो है अपने तरीके से कोई भी प्रोसेस से बना सकते हो, बट द सम यू हैव टू कीप इन माइंड कि सम जो होगा वो सेम होना चाहिए। तो मैं एक प्रोसेस यूज कर रहा हूं जो कि इसके अपोजिट में है, वो मैं 900 ले रहा हूं, ठीक है, सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है, ठीक है, 100 to 900 है, तो 900 मैंने यहां पे दे दिया। अब 900 यहां पे दे दिया तो या तो यहां हमें 100 देना पड़ेगा। चलो हम ये से शुरू करते हैं, 100 देते हैं, सब स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है, तो 900 प्लस 100 हो गया 1000, ठीक, तो और हमें 500 चाहिए यहाँ पे, सो दैट द सम विल बी 1500, तो इसका हो गया 1500, ओके, दिस वन इज फिनिश्ड। अब यहाँ पे 600 प्लस 100 इज 700, so 700 plus how much is equal to 1500, that you have to check, okay, so 700 plus 800, हम लोग जानते हैं कि 700 plus 800 is equal to 1500, तो यहाँ पे हमारा 800 पूछा है, तो this line is also done। So now let's see this and this line। तो इस लाइन को चेक करने के लिए हमारे यहाँ पे जो भी नंबर्स बचे हुए हैं उसमें से हम देख रहे हैं ये 900 है, ठीक है, 900, तो इसका मतलब यहाँ पे जो भी नंबर होगा that will be the smallest among them, ठीक है, तो हमारे यहाँ पे जो नंबर बचे हुए हैं वो देखते हैं 200 बचे हुए हैं, 300 बचे हुए हैं, 400 भी बचे हुए हैं, 2 3 4 एंड 700 भी बचे हुए हैं, तो यहाँ पे 200 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, तो हम यहाँ पे 200 लिखते हैं। तो अब देखिए 6 plus 200 is 800, so 800 plus 700 is equal to 1500, ठीक है, तो यहाँ पे 9 plus 2 is 1100, so 1100 plus 400 is equal to 1500। तो this is one way of doing this, एक तरीका ये है, so you can make your own process also, you can try to make your own process also, so that the sum of this side, this side, this side and this side is 1500 only। So आप इसमें अगर कहीं भी किधर से भी आप ऐड करके देखोगे 1500 will come the result, okay, so this is how you can solve this exercise question। So now your homework is to solve exercise 2, so your homework is exercise 2 and including exercise 1's questions also, exercise 1's question number 5 and 6 is left, so exercise 1's 5 and 6 questions also, exercise 1 question number 5 and 6, okay, so exercise 1 का भी आप बनाओगे और 2 का जो आज मतलब जो भी डिस्कस हुआ those all things you have to do। Thank you, have a good time, take care, bye।